तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको वायरस यानी कि विषाणु से होने वाले सभी रोगों के बारे में बताने वाले हैं। साथ में दोस्तों विषाणु से होने वाले सभी रोगों का ट्रिक भी बताएंगे ताकि आप सभी बीमारियों को आसानी से याद कर पाएं। विद इमेज दोस्तों हर एक बीमारी के बारे में बताएंगे ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों आप जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विषाणु होता क्या है। तो दोस्तों विषाणु एक संक्रामक रोग होता है, यानी कि एक संक्रामक एजेंट है जो किसी जीव की जीवित कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति बनाता है। दोस्तों यानी विषाणु की खोज रूसी के वैज्ञानिक दमित्री इवानोवस्की ने किया था। दोस्तों इन्होंने दोस्तों सबसे पहले तंबाकू में मोजेक वायरस को देखा था। दोस्तों विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि यानी कि विषाणु से फैलने वाले कौन कौन से रोग होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे विषाणु से होने वाले कितने प्रकार के रोग हैं। तो पहला दिया है यहाँ पे दोस्तों जुखाम, जिसे हम कॉमन कोल्ड के नाम से जानते हैं। दूसरा दिया है दोस्तों पोलियो, जिसे पोलियोमाइलिटिस के नाम से जानते हैं। तीसरा दिया है एड्स, इसी तरीके से डेंगू दिया है। उसके बाद ट्रेकोमा दिया है, रेबीज दिया है, मेनिंजाइटिस दिया है और गलसुआ जिसे हम मम्प्स के नाम से जानते हैं। चेचक दिया है दोस्तों जिसे हम स्मॉल पॉक्स के नाम से जानते हैं। छोटी माता जिसे हम चिकन पॉक्स के नाम से जानते हैं। खसरा दिया है जिसे हम मिसल्स के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार आपका दिया है पीलिया, जिसे हम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं और जॉन्डिस के नाम से दोस्तों इसे जानते हैं। इबोला दिया है आपका और इन्फ्लुएंजा दिया है। तो इसके हम याद करने के ट्रिक भी यहाँ पे दोस्तों बनाए हैं। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। तो दोस्तों इस ट्रिक से आप इन सभी बीमारियों को आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक एक बीमारी को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया है दोस्तों आपका जुखाम, जिसे हम कॉमन कोल्ड के नाम से जानते हैं। तो यह बीमारी दोस्तों राइनो वायरस द्वारा फैलने वाला एक रोग होता है और इससे प्रभावित अंग जो होते हैं तो दोस्तों यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। लक्षण क्या है दोस्तों? तो बुखार होना, थकान होना, गले में खराश होना, सूखी खांसी, सांस लेने में कठिनाई और बहती नाक आदि यहाँ पे इसके लक्षण होते हैं। दोस्तों यह रोग दोस्तों सामान्यतः मौसम बदलते समय तथा सर्दियों में होता है और इस रोग के प्रमुख लक्षण श्वसन मार्ग की म्यूकस झिल्ली में सूजन आ जाती है और गले में खराश, छींकना, नाक बहना आदि जो लगभग एक सप्ताह तक दोस्तों ये दिखते हैं। इस रोग का संक्रमण छींकने से वायु में मुक्त बिंदु कणों द्वारा होता है और इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को छूने से वहां वायरस कण लग जाते हैं और वहां से स्वस्थ व्यक्ति में भी ये संक्रमण फैल सकता है। दोस्तों इसके बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज़ किया जाता है और ये दोस्तों आपका एक हफ्ते तक रहता है, उसके बाद ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है आपका डेंगू, जिसे हम दोस्तों हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। तो ये अरबो वायरस द्वारा फैलने वाला एक रोग है और इसका रोग वाहक जो है दोस्तों ये एडीज एजिप्टी एक मच्छर होती है दोस्तों, इसी के द्वारा ये रोग फैलता है। प्रभावित अंग जो है दोस्तों तो ये पूरे शरीर को प्रभावित करता है। दोस्तों लक्षण क्या है? तो बुखार, जोड़ों में दर्द और दोस्तों सबसे ज़्यादातर इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। दोस्तों ये प्लेटलेट्स यानी कि हमारे रक्त में जो प्लेटलेट्स पाया जाता है दोस्तों उसकी कमी हो जाती है। यह रोग अरबो वायरस के कारण होता है जो कि एडीज एजिप्टी मच्छर द्वारा संचारित किया जाता है। इस रोग में बहुत तेज बुखार आता है और सर, आंख, पेशी व जोड़ों में भयंकर पीड़ा होता है, इसलिए इसे दोस्तों हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसके बचाव के लिए एंटीबायोटिक्स दवा का यूज किया जाता है, ये आप अपने मेडिकल से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है, नेक्स्ट दिया है दोस्तों चेचक, जिसे हम स्मॉल पॉक्स के नाम से जानते हैं। यह दोस्तों वेरियोला वायरस द्वारा फैलने वाला एक रोग है। संपूर्ण शरीर को यह प्रभावित कर देता है। होता क्या है दोस्तों, इसके लक्षण क्या हैं? तो ये तेज बुखार, शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से स्मॉल पॉक्स जब हो जाता है तो कुछ इस तरीके से पूरे शरीर में छोटे छोटे लाल दाने पड़ जाते हैं। दोस्तों यह बेहद संक्रामक रोग है जिसका रोगजनक वेरियोलो नामक वायरस है। इसके रोगी को सर,
पीठ, कमर और उसके पूरे शरीर में भयंकर दर्द होता है दोस्तों। इसके बाद शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं। इसके लिए रोगी को सभी से अलग रखना चाहिए और इसके बचाव के लिए दोस्तों चेचक का टीका लगाना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये बीमारी तो आसानी से समझ में भी आ गई होगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट दिया है दोस्तों छोटी माता, जिसे हम चिकन पॉक्स के नाम से दोस्तों जानते हैं। तो ये भी आपका क्या है, वेरियोला वायरस द्वारा एक फैलने वाला रोग है। यह इसमें क्या होता है दोस्तों, तो ये भी आपका संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। सेम जैसे आपका चिकन पॉक्स है, इसी तरीके से आपका यहाँ पे चेचक भी था। लक्षण क्या है दोस्तों, हल्का बुखार, शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं। यह रोग चेचक की भांति ही अत्यधिक संक्रामक होता है। इसमें हल्के बुखार के साथ शरीर पर पित्तिकाएँ निकल जाती हैं और इसके उपचार के लिए दोस्तों चेचक के टीके लगाना चाहिए। साथ में दोस्तों आपको साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए इस बीमारी में दोस्तों को होने के बाद। यह बीमारी दोस्तों एक ही बार किसी व्यक्ति में हो जाता है, दोबारा यह बीमारी नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट दिया है दोस्तों यहाँ पे पोलियो, जिसे हम पोलियोमाइलाइटिस के नाम से भी जानते हैं। प्रभावित अंग आपका क्या है, तो ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और इसका वायरस क्या है, तो ये पोलियो वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है दोस्तों। यह लक्षण इसके क्या हैं, तो ये मांसपेशियों में कोमलता या कमजोरी और हड्डियों में झुकाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका पैर हाथ में आपका ये पोलियो नामक वायरस आ जाता है, जिससे आपकी तंत्रिकाएं प्रभावित हो जाती हैं और आपका वो उतने जगह का अंग काम करना बंद कर देता है दोस्तों। और यहाँ पे क्या हो जाता है, शरीर कोमल हो जाता है और कमज़ोर हो जाती हैं वहाँ की हड्डियाँ और हड्डियों में झुकाव पैदा हो जाता है। इसका प्रभाव दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर होता है। इससे रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इसके उपचार के लिए बच्चों को पोलियो रोधी दवा दिया जाता है। पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क ने की थी, परंतु वह इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन थी। 1957 ईस्वी में दोस्तों एल्बर्ट सेबिन ने मुख से लेने वाली वैक्सीन की खोज की, जो अभी यूज किया जाता है दोस्तों। इसके बचाव के लिए दोस्तों पोलियो का टीका लगवाना चाहिए आपको। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है एड्स। एड्स दोस्तों आपका यहाँ पे क्या है, ये वायरस किसके द्वारा, HIV द्वारा फैलने वाला रोग है दोस्तों, जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। दोस्तों इससे प्रभावित जो अंग है ये तो प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि WBC को प्रभावित करता है, जिसमें आपकी प्रतिरक्षा कमज़ोर हो जाती है और ये आपको अटैक कर देता है। इसी के साथ दोस्तों जितने भी बीमारियां आपका है आसपास होती हैं, सभी बीमारियां आप पे अटैक करने लगती हैं, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसमें दोस्तों लक्षण क्या है, तो भूख ना लगना, शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट हो जाना दोस्तों। तो इसके परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट कराया जाता है। एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम को ही संक्षिप्त रूप में एड्स के नाम से दोस्तों जाना जाता है। यह रोग ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी कि अर्थात HIV के द्वारा यह फैलने वाला रोग है। यह रोग असुरक्षित संभोग, इन्फेक्टेड रक्तदान और इन्फेक्टेड इंजेक्शन की सुई के इस्तेमाल से फैलने वाला रोग है। इसके रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही घट जाती है, अतः रोगी की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये फैलता कैसे है, तो यह दोस्तों आपका असुरक्षित संभोग से फैलने वाला रोग है और इन्फेक्टेड रक्तदान, अगर इन्फेक्टेड हैं और रक्तदान कर रहे हैं तो भी आपका ये वायरस फैल सकता है। इन्फेक्टेड इंजेक्शन, तो दोस्तों इंजेक्शन के द्वारा भी ये फैल सकता है। अगर कोई किसी भी व्यक्ति को HIV है तो अगर उसका इंजेक्शन आपको भी लगा दिया जाए सेम, तो दोस्तों आपको भी ये वायरस फैल सकता है। साथ में दोस्तों अगर आप दाढ़ी उड़ी नाई के पास बनवा रहे हैं, वहाँ भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए और जो आपका विलेट है उसको बदल कर ही आपको दाढ़ी को सेट करवाना चाहिए, ताकि ये वायरस आपके अंदर ना फैले। अगर किसी भी व्यक्ति को ये वायरस हुआ है दोस्तों तो आप में आसानी से ये फैल सकता है ब्लड के द्वारा, ब्लड के संपर्क में आकर के ये वायरस आसानी से फैल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है इसके जागरूकता के लिए, और इसमें जो आपका दवाई यूज होती है वो जीरोविडिन नामक मेडिसिन का यूज किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों दिया है आपका रेबीज, जिसे हाइड्रोफोबिया के नाम से दोस्तों जाना जाता है। इसका जो वायरस होता है वो आपका होता है लाइसो वायरस। तो यह दोस्तों आपका क्या है, इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। लक्षण क्या है, पानी से डर लगना,
पागलपन जैसी हरकतें करना, जीभ बाहर निकालना। तो जिस तरीके से आपका कुत्ता बिहेवियर करता है दोस्तों, तो उसी तरीके से यहाँ पे जिस भी व्यक्ति को अगर पागल कुत्ता काट लेता है और उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर रेबीज का वायरस आ जाता है, तो ये आपको लक्षण दिखाई देने लगता है। जो एक कुत्ता करता है उसी तरीके से एक व्यक्ति भी करने लगता है दोस्तों, इसका वायरस किसी भी व्यक्ति के अंदर जाने के बाद। यह रोग दोस्तों कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि के काटने या जख्म को चाटने से होता है। इस रोग का संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है। इस रोग के लक्षण दो रूपों में देखने को मिलते हैं, जैसे पहले में रोगी को पानी से डर लगना और दूसरे में रोगी को पक्षाघात, तेज बुखार, उल्टी आना और भयंकर सर दर्द होता है। रेबीज के रोकथाम के लिए दोस्तों टीके की खोज, इसके बचाव के लिए दोस्तों एंटी रेबीज का टीका लगवाना चाहिए। इसकी खोज दोस्तों लुई पास्चर ने किया था। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपका दिया है गलसुआ रोग। दोस्तों गलसुआ को हम मम्स के नाम से जानते हैं। इसका जो वायरस होता है ये मम्स वायरस ही होता है। प्रभावित अंग जो आपका होता है, तो ये दोस्तों लार ग्रंथि को प्रभावित करता है, जिसमें क्या होता है आपके गले के साइड में सूजन आ जाती है, कान के नीचे स्थित पैरेटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। दोस्तों इसके बचाव के लिए टेरामाइसिन का यूज करना चाहिए, यानी कि एंटीबायोटिक दवाओं का यूज किया जाता है। दोस्तों ये 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट दिया है दोस्तों यहाँ पे इबोला नामक वायरस। यह दोस्तों इबोला वायरस नामक फैलने वाला एक रोग है, जिससे जो प्रभावित अंग है दोस्तों, तो यह प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। लक्षण क्या है दोस्तों, तो उल्टी, दस्त, बुखार, सिर दर्द और रक्तस्राव होना। इबोला नामक वायरस दोस्तों कांगो की एक सहायक नदी इबोला के ऊपर पड़ा है और यह वायरस दोस्तों सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था। इस रोग में रोगी की त्वचा गलने लगती है। यहाँ क्या होता है, यहाँ तक कि हाथ पैर से लेकर पूरा शरीर गल जाता है। ऐसे रोगी से दूर रहकर ही इस रोग से बचा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है आपका खसरा। खसरा को दोस्तों हम लोग मेसल्स के वायरस के नाम से भी जानते हैं। इसका जो वायरस होता है दोस्तों वो होता है आपका मोरबेली वायरस। दोस्तों ये इसके प्रभावित अंग कौन से हैं, तो ये दोस्तों संपूर्ण शरीर यानी पूरे शरीर को यह प्रभावित करने वाला अंग है। यह दोस्तों ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है। लक्षण क्या है दोस्तों, शरीर पर लाल दाने पड़ जाना और इसके बचाव के लिए दोस्तों खसरा का टीका लगवाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है इन्फ्लुएंजा। दोस्तों इसका जो वायरस होता है ये इन्फ्लुएंजा वायरस A, B एंड C होता है। प्रभावित अंग क्या है, तो ये भी आपका पूरे शरीर को प्रभावित करने वाला वायरस होता है। लक्षण क्या है दोस्तों, सर्दी, जुखाम, बुखार यानी खांसी, जोड़ों में दर्द, ये सभी इसके लक्षण होते हैं दोस्तों। और इसके बचाव के लिए दोस्तों एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कि पीलिया दोस्तों, पीलिया को हम हेपेटाइटिस या जैंडिस के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। इसका जो वायरस होता है ये हेपेटाइटिस वायरस द्वारा फैलने वाला एक रोग है। इससे प्रभावित होने वाला अंग यकृत होता है दोस्तों। इसमें यकृत आपका क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, यानी कि लीवर आपका यहाँ पे खराब हो जाता है, जिसके जरिए आपको क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है। पूरा शरीर आपका दोस्तों पीला होने लगता है। लक्षण क्या है, इसे पेशाब पीला होना, आँख व त्वचा का पीलापन होने लगना। इसमें दोस्तों आपको भूख कम लगेगा और आपका लीवर ज़्यादातर सूजने लगता है। जिस पे दिया है ट्रेकोमा भी दोस्तों आपका वायरस द्वारा फैलने वाला रोग होता है। इसका जो वायरस होता है तो दोस्तों ये होता है क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस। दोस्तों ये इसके द्वारा ये फैलने वाला रोग होता है। प्रभावित अंग क्या है, तो ये आंखों को ही दोस्तों प्रभावित करता है। लक्षण क्या है, तो आंख में दर्द और आंख का लाल होना, इस तरीके से सूजन जैसा हो जाता है दोस्तों। इसके बचाव के लिए भी दोस्तों आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है विषाणु जनित रोग में आपका मेनिंजाइटिस। दोस्तों मेनिंजाइटिस रोग क्या होता है, तो ये दोस्तों नेसेरिया मेनिंजाइटिस नामक विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। यह दोस्तों प्रभावित किसको करता है, तो ये हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला रोग होता है। लक्षण क्या है, तो तेज बुखार होगा, आपको बेहोशी हो जाएगा। रोग दोस्तों मानव मस्तिष्क को प्रभावित करता है और रोगी को पहले तेज बुखार आता है और बाद में बेहोश हो जाता है। तो इसके बचाव के लिए दोस्तों आपको डॉक्टर से इसका इलाज करवाना चाहिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह